टेंजेंट से, स्लोप ऑफ टेंजेंट, करेक्ट। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है मुझे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? इज नथिंग बट डेरिवेटिव, करेक्ट। सो हम लोग क्या करते हैं? dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं एट एनी पॉइंट। ये मेरा कर्व है, इक्वेशन ऑफ कर्व, इसका कोई भी हम एक पॉइंट लेते हैं, सपोज एनी पॉइंट p। dy बाई डी एक्स फाइंड करने के बाद हम p के कोऑर्डिनेट्स इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p, करेक्ट। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p। नाउ सपोज से दिस इज m। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? अगर हमें स्लोप एंड पॉइंट दिया है तो हम स्लोप पॉइंट का यूज करते हैं, दैट इज y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1, वेयर p इज माई x1 कॉमा y1। ये हो गया मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देन इसके बाद हमने पढ़ा था नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट is called as normal. Line perpendicular to tangent is called as normal. Now normal का slope कैसे find करेंगे? We know that if L1 is perpendicular to L2 and suppose M1 is slope of L1, M2 is slope of L2, then दोनों के बीच का relation क्या होगा? M1 into M2 equal to -1, बराबर। So now here normal is perpendicular to tangent, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, वेयर m इज माय स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, नाउ सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने कैसे फाइंड किया था? बाय यूजिंग सेम इक्वेशन। जस्ट अब हमें क्या करना है? यहाँ पे मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट था, इसको रिप्लेस करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल से। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? y माइनस वाई वन इक्वल टू -1 अपॉन m x माइनस x1। ओके, ये था कंसेप्ट रिलेटेड टू टेंजेंट एंड नॉर्मल यूजिंग डेरिवेटिव एप्लीकेशन। ओके, देन इसके बाद हमने किया था रेट ऑफ चेंज, दैट इज सपोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy बाई डी टी? इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। मतलब कि y जो है वो मेरा t के साथ कितना चेंज हो रहा है वो हम इससे मेजर करते हैं dy बाई डी टी से। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने एंड आफ्टर दैट इसके बाद क्या था? अप्रोक्सीमेशन, है ना। सपोज मुझे 64.25 रेस टू 1/2 इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करते थे? यूजिंग फॉर्मूला f of a plus h is approximately equal to f of a plus h into f dash of a। अब इसका मतलब क्या है? हम सबसे पहले क्या करते थे? इसको फंक्शन कंसिडर करते थे एज अ फंक्शन। जो फंक्शन हम कंसिडर करेंगे उसकी वैल्यू ये मिलनी चाहिए मुझे आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? f of x इक्वल टू x रेज टू हाफ। जो भी मेरा वैल्यू होगा उसको x कंसिडर करो, देन तुम्हें फंक्शन मिलेगा। अगर तुमने x यहाँ पे 64.25 सब्स्टिट्यूट किया तो वापस से बैक ये वैल्यू मिलना चाहिए। तुम्हें फंक्शन ऐसा क्रिएट करना है, ठीक है। देन फंक्शन कंसिडर करने के बाद LHS में मुझे क्या चाहिए? f of x इक्वल टू f of a प्लस h। दैट मीन्स मुझे x को दो पार्ट में डिवाइड करना है, a and h, such that h should be small and a should be integer value। ओके, एंड देन उसके बाद a एंड h डिसाइड करने के बाद हम क्या फाइंड करते थे? f of a, f dash of a, दैट इज फाइंड आउट f dash of x, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a, तुम्हें f dash of a मिलेगा। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करते थे, बराबर। इसके बाद
इसके बाद हमने किया था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है अभी? सपोज my x1 is less than x2, if this implies f of x1 is less than f of x2, then हम क्या बोलेंगे कि my function f is increasing। ये हो गया मेरा डेफिनेशन। नाउ प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम हम डेरिवेटिव का यूज कैसे करते थे कि my function is increasing when my f dash of x is greater than 0। ओके, सेम इसके अपोजिट है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन is if my x1 is less than x2, this implies f of x1 greater than f of x2। that means कि अगर मेरा x1 वैल्यू लेस देन x2 है, बट अगर मैं फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ तो इनइक्वलिटी मेरा चेंज हो रहा है, तो उस टाइम पे फंक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये हो गया मेरा डेफिनेशन। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते थे? This definition implies this f dash of x is less than 0. So to show that whether my or to verify whether my function is increasing or decreasing, हम क्या चेक करते हैं? Find out derivative of x and check whether this f dash of x is greater than 0 or less than 0. Okay, ये हो गया मेरा increasing decreasing function। हाँ, one more case, if my f dash of x at some point is equal to 0, then वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सपोज x इक्वल टू c एंड f dash of c मेरा 0 है, तो ये पॉइंट को हम बोलेंगे स्टेशनरी पॉइंट। एट दिस पॉइंट my function is neither increasing nor decreasing। ओके, आफ्टर दैट हमने पढ़ा था मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा, मोर प्रिसाइसली लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, क्योंकि जो हम मैक्सिमा एंड मिनिमम पॉइंट फाइंड करते हैं वो पूरे कर्व के लिए डिफाइंड नहीं होता है, वो सम पॉइंट के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको लोकल मैक्सिमा और मिनिमा बोलते हैं। सो अब मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं? फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मेरा कर्व है। ठीक है, अब इसमें दो टेस्ट होते हैं, फर्स्ट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड अनदर इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। यूजुअली हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज करते हैं बिकॉज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इज मोर इजियर देन फर्स्ट वन। ओके, सो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है? सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? एफ डैश ऑफ एक्स, देन हम फाइंड आउट करते हैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एंड देन हम लेते हैं टेक एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। हम कोई भी इक्वेशन जब 0 के इक्वेट करेंगे, अगर मेरा फंक्शन एक ही वेरिएबल में है तो मुझे उस वेरिएबल की वैल्यूज मिलती हैं, बराबर। सपोज मुझे x की दो वैल्यू मिली है, x1 एंड x2। आफ्टर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन f डैश ऑफ x। एक एक करके सब्स्टिट्यूट करो। सपोज मैं पहले सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ x इक्वल टू x1 हियर इन f डैश ऑफ x। फाइंड आउट f डैश ऑफ x। कहाँ पे गलती कर दी? नहीं, सॉरी, find out value of x and substitute here f in the f double dash of x। find out f double dash of x, that is यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? f double dash of x1। अगर ये वैल्यू मेरा ग्रेटर देन 0 आया, दैट मीन्स x1 जो है वो मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमम। ओके, ग्रेटर रहेगा तो मिनिमा लेना है, लेस देन 0 रहेगा तो मैक्सिमा लेना है, अपोजिट लेना है यहाँ पे। ठीक है, ओके, सपोज और f डैश ऑफ x1 अगर मेरा लेस देन 0 आया तो x1 मेरा क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ये मुझे क्या मिला? पॉइंट मिला जहां पे मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है फंक्शन की, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ से मिलेगी? f ऑफ x से। तो ये x1 जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो इन f of x। ओके, क्लियर एवरीवन? अभी भी डाउट है कुछ?
किसी भी हाँ कंसेप्ट मिस में? एक डाउट है। हाँ बोल। मिस वो डबल डेरिवेटिव जो है ना ये फंक्शन का, हम्म। वो x1 अगर ज्यादा है 0 से तो मैम वहाँ पर मिनिमा क्यों है, एक बार वो बताओ ना शॉर्ट में। क्या क्या क्या? मिस ये डबल डेरिवेटिव अगर 0 से ज्यादा हम्म। है तो वो मतलब उस हम्म। पॉइंट पर मिनिमा है, वो कैसे है बताओ ना एक बार। ओके ओके, हाँ ये क्वेश्चन अमन का भी था, उस पे भी आते हैं। ओके, इतना हो गया। हाँ मिस इतना क्लियर नाउ है। ओके, सो अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं जो इसका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का, जो हमने कल हाफ में छोड़ दिया था। ओके, नाउ सी हियर, सपोज ये मेरा कर्व है, मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज x इक्वल टू सी, देन सेकेंड इज x इक्वल टू सम c प्लस h, बिकॉज अब c के आगे मैं कुछ वैल्यू ले रही हूँ इसीलिए मैंने h ऐड किया है, ठीक है। देन इसके पीछे की वैल्यू क्या हो जाएगी, c माइनस h, ठीक है। ये मेरा 3 इंटरवल है। फर्स्ट इज, ये मैंने 2 इंटरवल में डिवाइड किया है, c माइनस h एंड c कॉमा c प्लस h। इतना समझा? ओके, नाउ इसके बाद वेट आई यूज सम कलर पेन्स सो दैट डायग्राम क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी ये वाला पार्ट देखो, ये तो सेम कलर, ये वाला पार्ट देखो, लुक एट दिस कर्व। ये कर्व ऐसा है, बराबर। हियर इज c एंड हियर इज c प्लस h। नाउ अब मेरा x जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटरवल c कॉमा c प्लस h, बराबर। नाउ दैट मीन्स माई x लाइज बिटवीन c प्लस h टू c। अब मुझे डायग्राम देख के बताओ कि मेरा फंक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा डिक्रीजिंग है मिस। डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग डिक्रीज हो रहा है, यस। तो डिक्रीज होता है तो हम क्या कंसिडर करते हैं, लेस देन 0। f dash of x is लेस देन 0, बराबर। एंड यस मेरा जो पॉइंट c है x इक्वल टू c, वो मेरा स्टेशनरी पॉइंट है, दैट मीन्स f डैश ऑफ c मेरा 0 है, बराबर। सो कैन आई टेक दिस, f डैश ऑफ x इज लेस देन f डैश ऑफ c, हाँ मिस। है ना। नाउ अभी ये देखो, सपोज f डैश को मैं g कंसिडर कर रही हूँ, f डैश भी मेरा एक फंक्शन है, मैंने इसको सिंपल तरीके से रखने के लिए मैंने इसको g कंसिडर कर लिया, ठीक है, टू अवॉइड कंफ्यूजन। सपोज f डैश मेरा g है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, g ऑफ x इज लेस देन g ऑफ c, बराबर। ओके, अभी सिर्फ तुम 2 स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट वन इज दिस, सेकेंड वन इज दिस, ओके। और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन अप्लाई करो यहाँ पे, और मुझे बताओ g मेरा इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा। सिर्फ ये 2 इक्वेशन देखो, चाहिए तो इसको सेपरेटली लिख लो। माई x इज ग्रेटर देन c बट माई g ऑफ x इज लेस देन g ऑफ c, तो मेरा g इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग आएगा। मैंने अभी अभी डेफिनेशन रिपीट की है। इंक्रीज यस, डिक्रीजिंग है मिस। डिक्रीजिंग है, हाँ g इज डिक्रीजिंग। अभी क्या करना है, अगर मेरा g डिक्रीजिंग, अगर मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो डेरिवेटिव क्या आता है उसका, निगेटिव आएगा मिस। नेगेटिव, दैट मीन्स g डैश इज लेस देन 0, बट मेरा g डैश क्या है, g क्या है मेरा, f डैश
हाँ तो जी F- डैश क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश। हाँ So हाँ that means f double dash is less than 0. समझा? So for this curve, अब मेरा f double dash जो है वो less than 0 आएगा। समझा? You can similarly try for opposite direction. यहाँ पे ट्राई करो। Wait. Just a मिस minute, मतलब अगर ये जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो उसका डबल डेरिवेटिव भी उसी का लेस देन 0 हाँ, ही फॉर आएगा ना? दिस कर्व अगर ऐसा कर्व लोगे तुम जहाँ पे c मेरा मैक्सिमा है, तो ये मेरा f डैश ऑफ x मेरा लेस देन 0 है, डिक्रीज हो रहा है ना, हाँ, एंड f डबल डैश ऑफ x भी मेरा लेस देन 0 आएगा। तुम यहाँ पे भी चेक कर सकते हो फॉर दिस कर्व। चेक करते हैं, सी अभी मेरा इंटरवल क्या हो गया, c माइनस एच कॉमा सी बराबर। सो x लाइज बिटवीन c टू c माइनस एच। अब मुझे बताओ फंक्शन मेरा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है मिस, इंक्रीज हो y की रहा है, वैल्यू बढ़ दैट रही है। मीन्स f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। नाउ हाँ we know that c is my stationary point, that means f dash of c is equal to 0। तो इस 0 को रिप्लेस करो वापस से सिमिलरली। सो f dash of c, अब f dash इक्वल टू g कंसिडर कर लो, g of x इज ग्रेटर देन g of c। नाउ वापस से अब सिर्फ ये दो इक्वेशन वेरीफाई करो, दैट इज फॉर x लेस देन c g of x ग्रेटर देन g of c मिल रहा है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, g मेरा इंक्रीज है या डिक्रीज है? इंक्रीजिंग है मिस। Think about it. I'm not asking about f, मैं g के बारे में पूछ रही हूँ। If x is इंक्रीज हो less रहा है। than g, g of x is greater than g of c, साइन चेंज हो रहा है, तो g क्या आएगा? Yes? मैम इंक्रीजिंग है ना? Increase. मैं f के बारे में नहीं पूछ रही, तुम ये दोनों स्टेटमेंट देखो और मुझे g के बारे में बताओ। g फॉर x लेस देन c मुझे g of x ग्रेटर देन g of c मिल रहा है, साइन चेंज हो रहा है जब मैं g अप्लाई कर रही हूँ, तो क्या आएगा, डिक्रीजिंग। हाँ मैम। So g is decreasing. That means g dash is less than 0 and g dash is nothing but your f double dash. That means f double dash is less than 0 whenever you apply this x equal to c. समझा अभी तुम लोग को कि x equal to c अगर मुझे मैक्सिमा मिल रहा है तो f डबल डैश ऑफ c मुझे लेस देन 0 मिलेगा। क्लियर अमन, तेरा डाउट क्लियर हो गया? मिस नीचे दिखाओ ना, नीचे दिखाओ। हाँ मिस, डन मिस। ओके डन। क्वेश्चंस करें? कौन से? ओके अभी मैं क्वेश्चंस देती हूँ, वो सॉल्व करना स्टार्ट करो। जस्ट अ मिनट। यस, वन बाय वन करके क्वेश्चन नोट करो। फर्स्ट वन। हेलो मिस, एक डाउट था मिस। बोलना। मिस एक क्वेश्चन था जिसका डबल डेरिवेटिव थोड़ा लेंदी जा रहा था, मुझको बताओगे क्या? हाँ बता। अच्छा फर्स्ट डेरिवेटिव बता दे, मैं डबल डेरिवेटिव फाइंड करती हूँ। हाँ मिस, फर्स्ट डेरिवेटिव था, एक मिनट। फर्स्ट डेरिवेटिव था हाँ मिस, फर्स्ट डेरिवेटिव था पाई ब्रैकेट में 5 ब्रैकेट। मिस बहुत कॉम्प्लेक्स है, कैसे बताऊं
मिस मैं कैमरा ऑन एक करके काम कर, दिखाऊं तू क्या? मेरे को फंक्शन बता देगा। फंक्शन नाम मिस, एक सेकेंड। फंक्शन बता। हाँ हाँ मिस, फंक्शन बता रहा हूँ मिस। पाई आर पाई आर अंडर रूट अंडर रूट 9b² 9b² v फॉर वॉल्यूम ओके ओके 9b² अपॉन पाई² r⁴ पाई² r⁴ प्लस, ये पूरा अंडर रूट ही है, हाँ अंडर रूट ही है, प्लस प्लस r r⁴, सॉरी हाँ r⁴ r⁴। ओके चेक कर वापस, यही है क्या? नहीं मिस, r² है, r² है अंदर जो रूट में है ना, वो r² है। ये वाला r²? वो वाला नहीं, वो वाला ये हाँ ओके, दिस इसका पावर 4 है और इसका पावर स्क्वायर है। 2 है। ओके, हाँ और ये मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r। विद रिस्पेक्ट टू r करना है, हाँ मिस। ओके ओके, मैं करती हूँ, तब तक तुम लोग ये सॉल्व करो। एवरीवन स्टार्ट सॉल्विंग। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो लीव नहीं करना है, हिंट पूछ लो मुझसे, ठीक है? अमन, स्क्वायर रूट में जो है वो डिनोमिनेटर में पाई² भी है क्या? पाई², हाँ पाई² भी है। r⁴ है ना? हाँ पाई², हाँ मिस पाई² भी है, हाँ ओके पाई² भी है फिक्स।
ओके अमन सी ऐसा कुछ मिलेगा। मिस एग्जैक्टली करना क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है क्या? मिस वही मिनिमा फाइंड करना, उसको मिनिमा प्रूव करना। मिनिमा प्रूफ करना है। ओके फंक्शन तो बराबर से निकाला है ना? हाँ ओके तो तुम एक ओके ये काम कर सकते हो कि दिस इज वाई डबल डैश मिला ना अभी मुझे। हाँ तो जो वाई डैश है उसको ऐसे ही रहने दो, बिकॉज जब तुम स्टेशनरी पॉइंट सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये वाई डैश जो है वो तो जीरो हो जाएगा। ठीक है तो अगर मेरा वाई डबल डैश वाई डैश के फॉर्म में आ रहा है तो चलेगा, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये टर्म मेरा वैनिश हो जाएगा एंड बाकी टर्म तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। मिस क्वेश्चन देखा हम्म क्वेश्चन। किसी ने फर्स्ट वन किया सॉल्व? मिस वो नीचे एक्स स्क्वायर है ना डिनोमिनेटर में। हाँ एक्स स्क्वायर, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन फॉर एवरी रियल एक्स, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इज। यहाँ पे मुझे एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना है, आफ्टर फाइंडिंग मिनिमम पॉइंट मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है वो ध्यान देना। माइनस वन। यस राहुल कैसे किया? हेलो मैम। हम्म मिस फर्स्ट एफ डैश ऑफ एक्स। जस्ट अ मिनट, एक मिनट। हाँ बोलो। यस राहुल। हेलो। हाँ राहुल बोल। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई हैव 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। एक मिनट, ये है मेरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके सो क्या किया, एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिला? 4x अपॉन हम्म एक्स स्क्वायर प्लस 1 द हम्म होल स्क्वायर। हम्म हम्म फिर उसको वापस देन डिफरेंशिएट हाँ माइनस 16 एक्स हम्म स्क्वायर हम्म अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल क्यूब हम्म प्लस 4 अपॉन होल क्यूब। क्यूब हम्म प्लस 4 नीचे नहीं प्लस ऊपर माइनस 16 यहाँ पे। एक्स हाँ प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर अच्छा प्लस सेपरेट कर दिया क्या? हाँ सेपरेट किया ओके ओके माइनस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन क्यूब प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हम्म द होल स्क्वायर। हम्म फिर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 तो एक्स इज इक्वल टू 0 आया। हाँ बराबर। फिर उसको इक्वेशन एफ डबल डैश ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट किया तो 4 आया विच इज ग्रेटर देन 0। ओके बराबर, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर मिनिमम देन जीरो। तो एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0 आया। हाँ तो हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x इक्वल टू जीरो इसमें सब्सटीट्यूट करो एफ ऑफ एक्स में, बराबर। -1 हाँ हम्म समझा सबको क्या किया है? फर्स्ट क्वेश्चन सेम जैसे हम सॉल्व करते हैं यूजुअली, फाइंड आउट एफ डैश ऑफ एक्स देन एफ डबल डैश ऑफ एक्स एंड देन सेम प्रोसेस टेक एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो तुम्हें एक्स इक्वल टू जीरो मिलेगा बिकॉज ये डिनोमिनेटर पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ये इक्वल टू जीरो लोगे तो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो एक्स इक्वल टू जीरो मिलेगा। जब एक्स इक्वल टू जीरो एफ डबल डैश में सब्सटीट्यूट करोगे तो ये टर्म तो वैनिश हो जाएगा बिकॉज जीरो इंटू एनीथिंग विल गिव यू जीरो एंड ये टर्म मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, बराबर 4/1। सो देयरफॉर एट x इक्वल टू जीरो मुझे f मिनिमा मिल रहा है, तो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू जीरो हियर इन फंक्शन। ओके
solve second one. If x equal to -1 and x equal to 2 are the extreme points, if x equal to -1 and x equal to 2 are the extreme points of y is equal to alpha log x plus beta x square plus x, then okay, now here extreme point means at that point f dash of value of f dash will be 0. Okay, so that's a hint for you. एक्सट्रीम पॉइंट पे मेरा f डैश जो है वो 0 आएगा. कैसे मिस? इट्स लाइक स्टेशनरी पॉइंट. टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं. प्रयाग. Yes, ma'am. जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ. आई एम नॉट Yes, आस्किंग ma'am. क्वेश्चन. हाँ, यही वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? हाँ मैम. अच्छा, आ रहा है सॉल्व करने? हाँ, फर्स्ट वन हुआ, अभी सेकेंड वन ट्राई कर रहा हूँ. ओके ओके, ट्राई करो. डाउट होगा तो पूछ लो. हाँ मिस. कृष्णा, अनम्यूट हेलो करो. 2 हेलो मिनट. हेलो. हाँ, हाँ मैम. कौन से क्वेश्चन? यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? हाँ मैम. कंसेप्ट क्लियर है? मैम सेकंड वन मतलब समझ में नहीं आ रहा है. ओके, जहाँ भी नहीं समझ स्टार्ट आया कहाँ से करूँ? स्टार्ट कहाँ से करूँ मतलब? हाँ, मैंने हिंट दिया ना. एक्सट्रीम पॉइंट मतलब क्या? मुझे 2 पॉइंट दिया है, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2 आर 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स. एक्सट्रीम पॉइंट पे f डैश मेरा 0. अब इसका यूज करो. ठीक है. अरे हाँ मैम. f मतलब कि क्या? यहाँ पे अभी y दिया है, तो y डैश की जो वैल्यू होगी वो -1 पे 0 होगी और 2 पे भी 0 होगी. तो तुम्हें 2 इक्वेशन मिलेंगे. नाउ 2 इक्वेशन मिलने के बाद तो तुम्हें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है, बराबर? हाँ मैम. हाँ, तो पहले f डैश फाइंड करो, दैट इज y डैश. डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x. ओके मैम. हेलो मैम. मिस बोल. मिला? क्या मिला? मैम आया आंसर. क्या आया? बोल दे. ए आया 2 और -1/2. है. मिस ओके, सो मुझे सी एकदम इज उल्टा माय मिला. करेक्ट आंसर. क्यों, क्या किया तूने? कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा. ओके, कि अभी मुझे आंसर मुझे किसने बताया? ये सी. मैंने बताया मैम. हाँ, सो अनीता, कैन यू एक्सप्लेन? ईशा मैम, मॉम का फोन है. अच्छा अच्छा, सॉरी. मैम एक क्वेश्चन. हाँ, वेट मेरे इक्वेशन को मिला क्वेश्चन मैम. लिखने दो. एक मिनट. हाँ, सो हियर माय y इज अल्फा लॉग x प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. ओके, सो सबसे पहले y डैश फाइंड किया होगा. ईशा. हाँ मैम. मैम डेरिवेटिव बताऊं? हाँ, डेरिवेटिव क्या मिला? अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 1. डायरेक्ट आंसर बता दिया मैम मैंने. ये तो ये ऐसा आएगा ना, अल्फा बाय एक्स. अल्फा बाई एक्स प्लस 2 बीटा एक्स प्लस 1. देन इसके बाद हमें सब्स्टिट्यूट करना है y डैश एट x इक्वल टू, क्या पॉइंट थे? -1 and 2 ना. -1 and 2. सो y डैश एट x इक्वल टू -1 इज माइनस अल्फा -2 बीटा प्लस 1. करेक्ट?
this is equal to 0. So therefore alpha plus 2 beta equal to 1. ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन मुझे मिलेगा y dash at x equal to 2 which is equal to alpha by 2 plus 4 beta plus 1 equal to 0. सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड. सो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हो जाएगा. 2 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 2 इक्वल टू 0. देयरफॉर अल्फा प्लस 8 बीटा इक्वल टू -2. ये हो गया मेरा इक्वेशन 2. अब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो. अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 1 सब्ट्रैक्ट करो तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा कैंसिल हो जाएगा. 6 बीटा इज इक्वल टू -3. बीटा इज इक्वल टू -3 by 6. therefore बीटा इज इक्वल टू -half. अमन चेक कर अपना कैलकुलेशन. हाँ मैं समझ. देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अल्फा. समझा सबको कैसे करना है? ओके, गो फॉर नेक्स्ट वन जिसका भी हो गया है. सी है क्या आंसर में? यस, इसका आंसर सी है. My third question is the normal to the curve x square plus 2xy minus 3y square equal to 0 at 1, 1. Options are: first is meet the curve again in second quadrant. B is does not meet the curve again. C is meet the curve again in third quadrant. And D is meet the curve again in fourth quadrant. ओके, अभी देखो ये ऑप्शंस का मतलब क्या है. कर्व को मीट करना मतलब क्या, उसको इंटरसेक्ट करना. ठीक है, तुम्हें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है कि अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो पॉइंट क्या है. जब पॉइंट मिल जाएगा तो पता चल जाएगा कि वो किस क्वाड्रेंट में है. तो सबसे पहले तो द नॉर्मल टू द कर्व, हमें इस कर्व का नॉर्मल फाइंड करना है. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एंड तुम्हें पॉइंट दिया हुआ है. ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किए हैं. सबसे पहले फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. आदित्य, विशाल,
एंड इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस क्वेश्चन अभी भी, तुम लोग अभी बताओ, मैं दूसरे क्वेश्चंस देती हूँ सो दैट प्रैक्टिस हो जाए तुम्हारी, ठीक है, जिनके कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है। आकांक्षा, यस, x plus y is equal to 2, करेक्ट। सो वेरीफाई करो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिलेगा x plus y इक्वल टू 2। कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले यहां से वैल्यू फाइंड करो y डैश, डिफरेंशिएट दिस, फाइंड आउट dy by dx, वो हो जाएगा स्लोप ऑफ टैंजेंट। 1,1 फाइंड आउट करो, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लो, विल गेट स्लोप ऑफ नॉर्मल, देन स्लोप पॉइंट का यूज करके इक्वेशन फाइंड करो। डिफरेंशिएशन के बाद क्या? ओके, डिफरेंशिएट किया, y डैश मिला, dy by dx, हाँ मैम। हाँ, तो dy by dx एट 1,1 फाइंड करो, वो हो जाएगा तुम्हारा स्लोप ऑफ टैंजेंट एट 1,1। आफ्टर फाइंडिंग स्लोप ऑफ टैंजेंट, फाइंड आउट स्लोप ऑफ नॉर्मल, टेक नेगेटिव रेसिप्रोकल, स्लोप ऑफ टैंजेंट कुछ 1 मिलेगा। यस, कहां तक हो गया? x plus y is equal to 2 y. x plus y इज इक्वल टू 2 मिला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हाँ मिस। हाँ, अभी हमें क्या चेक करना है? ऑप्शंस देखो हमारे क्या है, हमें ये पूछ रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो वापस से कर्व को कहाँ पे मीट कर रहा है, बराबर, मतलब कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। सो तुम्हें यहाँ से इक्वेशन क्या मिला? y plus x इक्वल टू 2, y की वैल्यू निकाल लो या x की वैल्यू निकाल लो, डजेंट मैटर। सो y इज इक्वल टू 2 minus x, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर एंड इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करो। हम दो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? एक की वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर एंड यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करो। मैम x इज इक्वल्स टू 3 और 1 आ रहा है। ओके, फॉर x इक्वल टू 3 and 1 फाइंड आउट करस्पॉन्डिंग y। अगर किसी को सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो बोल सकते हो, मैं सॉल्व करके बताती हूँ। मैम y भी वही आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। हाँ नो, x इक्वल टू क्या मिला? x and 3, 1 and 3। X, हाँ so when x equal to 1, y will be 1, when x equal to 3, y will be minus 1, no? अच्छा नहीं मैम, मैंने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया है। किसी में भी सब्स्टिट्यूट करो, दोनों में से हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर रहे हैं।
वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो इतने बड़े इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने से अच्छा सिंपल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। हम दोनों का मीट फाइंड कर रहे हैं ना, तो एक्स और वाई दोनों को सेटिस्फाई करेगा। बराबर। हाँ मिस। सो पॉइंट क्या हो गया, 1,1 3,-1 करेक्ट। 1,1 ये जो ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है मीट, एंड सेकेंड पॉइंट मुझे क्या मिला 3,-1 एंड कौन सा ऑप्शन में मैच हो रहा है, 3,-1 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। सो माय ऑप्शन इज डी। मिला सबको? ओके मैं एक्सप्लेन करती हूँ वापस से कैसे करना है। सी x² + 2xy - 3y² = 0। मुझे यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ से फाइंड आउट करो dy/dx at 1,1। ये हो जाएगा मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। देन इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लो, दैट इज -1/dy/dx at 1,1। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल, जिसने नहीं सॉल्व किया है नोट कर लो, ठीक है। देन स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के बाद हमारे पास एक पॉइंट है 1,1 एंड स्लोप। सो बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म y - y1 = m x - x1 where m is this, ठीक है, ये मेरा m है। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो कि मुझे मिलेगा x + y = 2। तो यहाँ से अब मुझे फाइंड आउट करना है इन दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो एक की वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट करो। फाइंड y = 2 - x, सब्स्टिट्यूट हियर यहाँ पे इक्वेशन 1 में। तो तुम्हें 2 पॉइंट मिलेगा, x = 1 एंड x = 3, ठीक है। सो व्हेन x = 1 y = 1 and when x = 3, here substitute करो y = -1। that means 1,1 के अलावा भी मेरा जो ये स्लोप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो इस इक्वेशन को मीट करेगा एट दिस पॉइंट 3,-1। तो ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके okay, so my next question is the equation of the tangent to the curve, the equation of the tangent to the curve y = 1 - e⁻² at the point of intersection, with y axis is ओके। तो मैं हिंट देती हूँ यहाँ पे। अब मुझे डायरेक्टली पॉइंट नहीं दिया है, बट यहाँ पे क्या दिया है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस। मतलब कि तुम्हें वो पॉइंट कंसिडर करना है जो इन दोनों का इंटरसेक्शन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कंसिडर करना है, दिस कर्व एंड वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस पता है तुम्हें, x = 0। नाउ फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और एक बार पॉइंट मिल गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो फाइंड कर लोगे बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, बराबर। यस साहिल, करेक्ट। मैम पहला dy/dx निकालने के बाद dy/dx निकाल लिया। ओके अभी मुझे क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए ना। हम पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे मुझे दिया है किस पॉइंट पे मुझे निकालना है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस। मतलब कि ये दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है।
First equation is this, y equal to 1 minus e raised to x by 2. Second equation is y-axis. Y-axis का equation क्या होता है? Equation of y-axis is x equal to 0. अभी हम intersection point कैसे निकालते हैं दो equation का? जैसे अभी हमने solve किया, एक की वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट करो. सो x इक्वल टू 0 का यूज करो यहाँ पे. हाँ ओके मिस. एंड जिसका ये क्वेश्चन हो गया है वो लोग स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 6. हो गया फोर्थ वन. मंजरी. वैसे एक सेकंड दूसरा पेज दिखा. पहले से वन करो. पहले सेकंड वन करना. हाँ हाँ 6. If f and g are two increasing function such that f of g is defined, ये मेरा composite function है. composite function का definition क्या होता है? f of g of x is equal to f of g of x. Then there are four options. First one is g of f is an increasing function. B, g of f is a decreasing function. C, g of f is neither increasing nor decreasing. And D, none of this. Simply use your definition of increasing and decreasing function. Okay, fourth one का आंसर बताओ. चैतन्य. Yes, ma'am. Ma'am, answer x plus 2y is equals to 0 मिला calculation. Okay, तो यहाँ पे intersection point क्या मिला हमें? Hello. Hello. तुमने बोलो सुनाई दे रहा है. किस पॉइंट पे फाइंड किया? इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिला? मैम एक सेकंड मुझे आपका आवाज. हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? बाकी लोग को सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हेलो.
Yes. चैतन्य. Am I audible? मैम पता नहीं मेरा नेटवर्क इशू है शायद क्लियर ही नहीं हो रहा है. हेलो. Hello. Yes. Can you write down in chat box your intersection point? हेलो मैम. क्या? हेलो. मैं ये पूछ रही हूँ कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिला यहाँ पे. मैम एक बार मैं लीव करके आती हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा. अनम्यूट कर. ओके, इमीडिएटली ज्वाइन करो. हाँ. यस, अखिल नायर. दो हैं तो कोई भी बोल दो. एनीवन? एलिना? एलिना? आलोक? हाँ, किया सॉल्व. फोर्थ वन क्या हो गया? नहीं मिल रहा आंसर. क्या किया ये बताओ, क्या किया? क्या क्या? dy by dx फाइंड आउट किया. हाँ बराबर. देन इससे आगे नहीं समझ रहे. ओके, हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं? पॉइंट स्लोप ऑफ टेंजेंट हेलो मैम. y minus y1. जस्ट अ मिनट, लेट हर कंप्लीट. हाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं. हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं. then y And- minus y1 is equal to mx minus x1 फॉर्मूला से. हाँ बराबर. तो अभी तुमने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड किया है dy बाई dx, बट हमारे पास पॉइंट नहीं है. बराबर. हाँ. हाँ, सो वो पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, वही मैंने बताया था. हमें क्या बोला है यहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y इज y एक्सिस. तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू 0. हाँ. बराबर. मुझे ये दो इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है. फर्स्ट इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू एक्स बाई 2 एंड सेकेंड इज x इक्वल टू 0. इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए. तो दो इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? एक इक्वेशन को यूज करो, दूसरे में सब्स्टिट्यूट करो उसकी वैल्यू. सो यूज x इक्वल टू 0 हियर. तो y क्या मिलेगा? 1 माइनस ई रेज टू 0. एनीथिंग रेज टू 0 इज 1. 1 माइनस 1 इज 0. तो पॉइंट क्या मिल गया? 0,0. ओके. बराबर. हाँ. अब क्या करना है, dy बाई dx जो तुमने फाइंड करा है उसमें x एंड y 0,0 सब्स्टिट्यूट करके dy बाई dx फाइंड करो. ये एक वैल्यू मिलेगा. हाँ. ओके, नाउ इस इक्वेशन का यूज करो. योर y1 इज 0, योर x1 इज 0 और m तुम्हें यहाँ से मिलेगा. समझा? हाँ. ओके, अभी सॉल्व करो. हाँ मिस. ओके, किसी को 6 का आंसर मिला? मिस ए है क्या? यस, एक्सप्लेन कर सकते हो? मिस एग्जांपल से क्या? एग्जांपल से जनरलाइज नहीं कर सकते? नहीं मिस. ओके, सेवेंथ वन क्या आएगा फिर? अगर f और g मेरा दोनों डिक्रीजिंग है तब मेरा g ऑफ f क्या आएगा? ये सॉल्व करो. और किसी ने किया है क्वेश्चन नंबर 6?
ओके, सो डू वन थिंग, ये 3 क्वेश्चन नोट करो, मुझे कल इसका एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है? नोट कर लो, ये 3 क्वेश्चन नोट कर लो। मैम पीडीएफ में अटैच नहीं रहेगा क्या ये पेज? पीडीएफ, यू वांट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस एमसीक्यू क्वेश्चंस? नहीं मैम, क्वेश्चन भेज दो, सोल्यूशन हम निकाल लेंगे। हाँ ओके, ठीक है। ओके ठीक है, मैं इसको इसका पीडीएफ बना के ही भेज देती हूँ, ठीक है? एंड एडिशनल 2-3 क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर देती हूँ, वो सॉल्व करना एंड फिर कल मुझे एक्सप्लेन करना, ओके? सी एनीवन वांट सॉल्यूशन ऑफ दिस? अगर तुम कुछ बोलोगे नहीं तो मैं यस assume मैम। मिस 7th वन का इंक्रीजिंग फंक्शन है क्या? 7th वन भी हाँ ए आएगा। Yes, miss.